मैं बताऊंगा कि बाइसेप्स कैसे मारते हैं। एक प्रॉपर बाइसेप्स बनाने के लिए, प्रॉपर पिक बनाने के लिए और बाइसेप्स का साइज गेन करने के लिए एक्सरसाइज कैसे होती है, जो सही तरीका है। कई बार ऐसा होता है बच्चे, उनको कोई देखता नहीं है, वो गलत तरीके से बाइसेप्स मारते हैं और उसकी वजह से कई बार उनकी बाइसेप्स छोटे बड़े हो जाते हैं। कभी कभी उसमें एंड्योरेंस प्रॉपर नहीं आ पाता है, कभी कभी साइज नहीं बढ़ पाता। तो देखिए आपको क्या क्या करना है। शोल्डर से आपको 2 इंच बाहर, शोल्डर से 2 इंच बाहर आपको ग्रिप लेना है। शोल्डर से 2 इंच बाहर का मतलब है कि यह आपका शोल्डर है, आपको यहाँ ग्रिप लेना है। देखिए यहाँ ग्रिप ले लिया, ये 2 इंच बाहर है, ये शोल्डर से 1 इंच बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ से कोने मिलाएंगे, सीधा चलाएंगे, भाई साहब चलाइए और हाथ को पूरा नीचे तक खोलना है। पूरा नीचे से खोल के लाएंगे तो आपका जो बाइसेप्स का पिक है वो लोअर बाइसेप्स से ही शुरू होगा। अगर आपने आधे शॉर्ट बाइसेप्स मारा है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। शॉर्ट बाइसेप्स में मान लीजिए आप यहाँ से आते हैं, यहीं से वापस उठा देते हैं, तो जो बाइसेप्स का बॉल है, जो पिक है बाइसेप्स का, वो भी छोटा रह जाता है। क्या करना है, लंबा बाइसेप्स अगर आपको बनाना है तो उसमें आपको पूरा नीचे तक डाउन एंड कंप्लीटली अप, और रेपिटेशंस को बड़ा स्मूथली चलाना है। 1 2 3 में जाके रेपिटेशन पूरा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा इस तरह से रेपिटेशंस निकालता है, उससे उसे इंजरी का भी खतरा हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आपके रेपिटेशंस प्रॉपर हो और सही आपकी जो लेन है उसके अंदर हो। कई बार अलाइनमेंट खराब हो जाता है, कभी कभी कमर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बाइसेप्स को आपको कोई देखता जरूर है, ताकि आपको ये प्रॉपर बता सके कि आपका बाइसेप्स पूरा खुल के पूरा मूवमेंट ले रहा है। ठीक है, रख दीजिए। इसमें दूसरी एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि डंबल आपको कैसे लगा रहे हैं। डंबल ऑल्टरनेट करने में कोशिश ये करें कि आप 1 बाय 1 न चलाएं, इसको बोथ हैंड्स टुगेदर चलाएं। लाइए, यहां भी वही आपको बाइसेप्स के, आपको हाथ बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, ये एक होनी फोरआर्म सब बिल्कुल सीधे, और यहां से रेपिटेशन को 1 बाय 1 चला सकते हैं। हाथ पूरा इधर खुलेगा, इससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, साथ में आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। और डंबल का रूप थोड़ा सा हल्का सा क्या करेंगे, हम बाहर की तरफ रखेंगे, क्योंकि जब आप पुश डाउन करेंगे तो जैसे आप बाइसेप्स दिखाएंगे तो आपका जो पिक है वो एकदम स्ट्रेट बिल्कुल ऊपर आपके शोल्डर से मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसका रूप जो है वो बाइसेप्स का शोल्डर के बाहर की तरफ रखना, बहुत हल्का सा। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे चलाना शुरू करें, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे कि आपका फोरआर्म्स शोल्डर से 1 इंच बाहर निकल जाए। चलिए, तीसरी एक्सरसाइज जो पिचर कर्ल हम लोग करते हैं। पिचर कर्ल में क्या गलती होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिचर कर्ल में भी सेम उसी तरह से गलतियां होती है। एक तो पिचर कर्ल में आपको बहुत लाइट वेट नहीं लेना, बहुत ज्यादा लंबे रेपिटेशन निकालने से मसल साइज जो है वो कम हो जाता है। तो आप ये देखिए, थोड़ा सा इसको बाहर से खोलेंगे हम, ये भी शोल्डर के बाहर बन जाएगा। खोले, यहां बन जाएगा, उठाओ, पूरा नीचे खोलो। ये भी सेम आपको वही पूरा नीचे तक खोलना है और ऊपर तक ला रहा है। यहाँ जहां तक इसका आपका जो ट्रैक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बना रहे। ऐसा नहीं कि आप इसको पीछे लाके और रोक ले और यहाँ मसल्स रिलीज हो जाए। तो मसल्स में लगातार ट्रैक्शन बने रहना, ये पूरा नीचे और मसल्स में लगातार ट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज जो साइज की भी है और साथ साथ मस्कुलिटी की भी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आइसोलेट बाइसेप्स का जो आइसोलेशन है, सिंगल हैंड बाइसेप्स, वो आपको कैसे लेना है। तो उसमें आप कहीं भी किसी सरफेस पे ऐसे पैर रख लीजिए, और यहाँ सपोर्ट देंगे थाइस से, रखो, थाइस से सपोर्ट आपको देना है, कोहनी को नीचे निकालना है और डंबल वही पूरा बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ इसमें ट्रैक्शन बनाने का लगातार, कॉन्ट्रैक्शन लगातार करना चाहिए, ये इस तरह। तो ये थी प्रॉपर बाइसेप्स मारने की टेक्निक जो मैंने आपको बताई है। और देखिए, अभी आपको एक बार आपको सांस से होने दो 2-3 मिनट, ताकि आप दिखा सको कि आपको कितना कॉन्ट्रैक्शन इससे और कितने पंपिंग आपको आई है। हो सके तो इसमें आपको क्या करना है, कलाई को थोड़ा सा नीचे अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी पिक पे प्रॉपर पिक पे जाएगा, प्रॉपर पिक पे आइसोलेट होगा। ये देखिए, ये ऐसे दिस कॉल्ड द आइसोलेशन ऑफ बाइसेप्स मसल। फिर फेलियर रेपिटेशन निकालना है, छोड़ो। अब आप एक बार फ्लेक्स करके दिखा दीजिए, बाइसेप्स फ्लेक्स कीजिए। ये और क्या करना है, थोड़ा सा कोई असर करके
बाइसेप्स का पिक दिखा रहा है। थैंक यू गुरप्रीत। आप देख रहे हैं कि कैसे सेपरेशन है और कैसे दोनों मसल अलग अलग सेपरेट हो गई। आपको बताया कि किस तरह से आप एक बड़ा अच्छा बाइसेप्स बना सकते हैं, एक पूरा मस्कुलर बाइसेप्स कैसे आप तैयार करते हैं विद साइज विद मस्कुलरिटी। और उसमें आपको क्या करना है कि 3 सेट्स लेने हैं, ईच सेट कोई सी 4 एक्सरसाइज आप ले लीजिए और उसके 3 सेट्स आपको लेने हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 3 ही सेट मारें, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 सेट में पूरा प्रॉपर पंप आ जाए। अगर आपका मसल्स पूरा पंप कर गया और वो फिर फेलियर आ गया है तो वहीं पे आप उसको छोड़ के एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं ना। लेकिन इसका सीक्वेंस जो है वो यही रहना चाहिए जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको ट्राइसेप्स की 4 एक्सरसाइज बताऊंगा। उन 4 एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज है ट्राई ट्राइसेप्स। इसके बदले आप बैक डिप्स भी ले सकते हो एंड यू आर द बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ। आप फोर्थ एंड डंबल ट्राई से अगर अच्छा फील करते हो तो आप वहां से फोर्थ एंड डंबल ट्राइसेप्स से भी आप कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। यहाँ देखिए हमारे पास ये ट्राई ट्राइसेप्स है और ये बहुत ही शानदार ट्राई ट्राइसेप्स है, पुराने टाइम का है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो आपको यहाँ ट्राइसेप्स में अभी देखने को मिलेगा। देखिए ये कितना बढ़िया मसल्स का मूवमेंट इसमें आ रहा है। दोनों ट्राइसेप्स आउटर और इनर ट्राइसेप्स प्रॉपर अपनी शेप ले रही है ना। तो आप देखते रहिए। ये टिल फेलियर आपको रेपिटेशंस निकालने होते हैं। जब आप ये रेपिटेशन निकाल रहे होते हैं तो आपको करना ये है कि आपको पूरा ब्रीथ इन करना है, उसके बाद रेपिटेशन निकालने के बाद ब्रीथ आउट करना है। ये इस तरह से आप लगातार रेपिटेशन निकालेंगे टिल फेलियर। ये क्यू की फर्स्ट सेट है तो इसमें आपको टिल फेलियर रेपिटेशन निकालना है। उसके बाद आप वेट बढ़ाते जाइए और आपको सिर्फ 10 से 12 के बीच में रेपिटेशन हो गया। मतलब अगर ये पहला सेट था तो इसमें 12 रेपिटेशन हो गए, नेक्स्ट सेट में 10 और तीसरे में 8 ही रह जाए। वहां तक आपको कॉन्ट्रैक्शन लेवल को लेके जाना है। उसी तरह से फिर वेट बढ़ाना है। तो आप गो योर बियॉन्ड देयर ऑन लिमिट्स। जब आप बियॉन्ड देयर ऑन लिमिट्स जाते हो उस समय आपका जो काम है ना वो पूरा तभी होता है। देखिए जब आप पानी बियॉन्ड देयर ऑन लिमिट ठंडा हो जाता है। आइए गुरप्रीत को बताता हूँ कि दूसरी एक्सरसाइज उनको केवल ओवरहेड एक्सटेंशन करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब आप बियॉन्ड देयर ऑन लिमिट जाते हो तो क्या होता है, पानी बियॉन्ड देयर ऑन लिमिट जाता है कूलिंग में तो बर्फ बन जाता है। बियॉन्ड देयर ऑन लिमिट जब जाता है हीट से तो भाप बन जाता है। इसी तरह से जब हम बियॉन्ड देयर ऑन लिमिट जाते हैं तो हमारे जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर ऐसे एक्टिवेशंस पैदा होते हैं और ऐसे न्यूरॉन्स पहुंचते हैं जो उनको साइज बढ़ाने में, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उधर हमारी डाइट रात को जब हमें बॉडी को रिपेयर कर रही होती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ा देती है, मसल्स का साइज बढ़ाती है, स्ट्रेंथ बढ़ाती है, पावर बढ़ाती है, साथ ही साथ बढ़ाती है आपका आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास लाइए खींचे। यहाँ आपको क्या करना है, दोनों हाथों को कानों के साथ सीधा करना है। कोहनियां एकदम स्ट्रेट रहेंगी ऐसे और हाथ सीधे करेंगे, ये सीधा आया। वहां आप देखना चाहेंगे तो आप अपने आप को शीशे में देख सकते हैं और आप इमेज में देखें कि आपका प्रॉपर ट्राइसेप्स का मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है नहीं। इसमें आपकी आउटर ट्राइसेप्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, इनर ट्राइसेप्स का थोड़ा सा कम होगा। इस तरह से आप ये भी आपको ऐसे ही 10 से 12 रेपिटेशन के बीच में कहीं भी इसमें आपको फेल करना है मसल्स को, और उसके लिए आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा। वेट की कैपेसिटी आपकी अपनी होती है, आप जैसे भी चाहे वेट बढ़ा सकते हो, लगातार वेट बढ़ा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि सेट के बीच में आप वेट ना बढ़ाएं, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आपकी पावर जो है आपके माइंड से जो न्यूरॉन्स गए हुए होते हैं वो मान लीजिए 25 किलो के लिए गए हुए हैं और आपने 40 कर दिया तो फिर आपकी पावर डेड हो जाएगी। दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज के अंदर है केबल पुश डाउन। तो केबल पुश डाउन एक आइसोलेशन की एक्सरसाइज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट कम करेंगे और यहाँ कोहनी को एकदम सीधा रखें, फिर वो ट्राइसेप्स को देखेंगे किस मूवमेंट तक आपको ट्राइसेप्स को चलाना है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ ये कोहनियां बिल्कुल आप सीधी चिपकाएं, स्ट्रेट चलाएंगे बिल्कुल नीचे तक, फिल डाउन पूरा। ये देखिए कैसे ट्राइसेप्स का कटिंग दिखा है। अगर आपको रॉड से कम कटिंग नजर आती है तो आप इसको रॉक पुश डाउन भी कर सकते हो। रॉक थोड़ा सा और गहराई तक आपको ट्राइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन फील कराएगा और शेप में बड़ी हेल्प करता है रॉक कई बार, और ट्राइसेप्स को गहराई तक अंदर तक पूरा बना के दिखाएगा ना ऐसे। ये भी टिल फेलियर आपको लेना है। और इन 2 एक्सरसाइज के बाद एक एक्सरसाइज और है, वो मैक्सिमम आइसोलेटेड एक्सरसाइज है। उसमें आपको 2 छोटे डंबल्स लेने हैं, मैं दिखाता हूँ। ये कोई भी 2 छोटे डंबल्स लेके सबसे हल्के डंबल आपको लेने, और उसके बाद इसको यहाँ से किक बैक डंबल किक बैक करना है। ये भी केवल पुश डाउन वाला इफेक्ट देता है, लेकिन चूंकि इंडिविजुअल चलते हैं एक दूसरे हेल्प को, एक हेल्प दूसरे हाथ की हेल्प कर लेता है, एक हाथ दूसरे हाथ की हेल्प ना करे उसके लिए इसको इंडिविजुअल डंबल दे देते हैं। और यहाँ पे ये इंडिविजुअल डंबल चलेंगे और दोनों ट्राइसेप्स प्रॉपर पावर लगाएंगे। और एक बार फिर मैं गुरप्रीत से बताऊंगा कि आपको दिखाएंगे अपना बाई और
ट्राई का दिखाएंगे कि सेपरेशन ऑफ मसल्स कैसा हो रहा है। दिखाइए, यहां से बनाइए डबल बाइसेप्स। इसमें आपको क्या करना है, जब आप ये बनाते हो तो आप दोनों उंगलियों के बीच में अंगूठा दबा लो और अब इसको मसल को सेपरेट करके दें। यहाँ से थोड़ा सा पावर लगाएंगे, हल्का सा हाथ खोलेंगे, बाइसेप्स का पिक और ट्राइसेप्स का ये लटका हुआ ट्राइसेप्स जो है, ये बहुत सुंदर बाइसेप्स का आंसू दिखाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।